जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सभी तरह के एग्जामों में हर बार रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आगे भी आपको इनमें से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए राजापुर, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? चित्रकूट जनपद में है वर्तमान में। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्मस्थली है वो उत्तर प्रदेश के राजापुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है। तो भीतर गांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी कानपुर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है? लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है, जिसको राधा मंदिर भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा में। ऑप्शन सी मथुरा आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे लाडली का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सर्पदेव नागबासु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा सर्पदेव नागबासु का जो प्राचीन मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये किसके समकालीन थे? तो ये दोनों लोग अकबर के समकालीन थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो तानसेन के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? स्वामी हरिदास। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था? तो प्रसिद्ध ख्याल राग का जो सृजन किया था वो किसने किया था? तो याद रखेंगे सुल्तान हुसैन सरकी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे ख्याल राग का जो सृजन किया था वो किसने किया था? सुल्तान हुसैन सरकी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है जहाँ पे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो सुल्तान हुसैन सरकी जो थे वो ख्याल राग का सृजन इन्होंने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है, यानी कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो खरवार जनजाति। याद रखेंगे ऑप्शन बी खरवार जनजाति आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे नाग बिच्छू पूजा जो है वो खरवार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, या किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठ भरवा भोज किस जनजाति में, यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है लठ भरवा भोज देती है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे थारू जनजाति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, थारू जनजाति। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो है थारू जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा थारू। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बजहर नामक त्यौहार या पर्व वो थारू जनजाति में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की। याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन ए आपका क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी कब बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी कब बनाया। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1574 में। ठीक है, 1574 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उन्नाव जनपद में इनका जन्म हुआ था, वहीं के ये रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है। उर्दू के प्रसिद्ध जो शायर थे गालिब, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब भी कहा जाता था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में गालिब का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोरखपुर यानी कि जो उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा जो हत्याकांड था वो गोरखपुर में कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे वर्ष 1922 में, यानी कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा, यानी मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 के बनारस अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन बी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने की थी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है, तो मिलता है अयोध्या लेख में। याद रखेंगे कहाँ मिलता है, अयोध्या लेख में। ठीक है, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के प्रथम राजा थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक डांस चरुकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। तो चरुकुला नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किस क्षेत्र का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे ब्रजभूमि का है। ठीक है, याद रखिएगा। चरुकुला जो नृत्य है वो कहाँ का है, ऑप्शन सी, ब्रजभूमि आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुंदेलखंड। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और, जिन भी बच्चों को लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल पे यानी कि वहाँ पे आपको इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लोक नृत्य और लोकगीत का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला राइट आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे यानी कि कॉरिडोर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा झांसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों झांसी में। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका झांसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो याद रखेंगे सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है। ठीक है, सोवियत रूस जो कि वर्तमान में क्या है, रूस है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है।
तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखेंगे ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सरकी सुल्तानों द्वारा जौनपुर में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कौन सी है? सरकी सुल्तानों द्वारा जौनपुर में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अटाला मस्जिद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, सरकी सुल्तानों द्वारा जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर बना हुआ है? तो किस जिले में बना हुआ है? तो याद रखेंगे वाराणसी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में भारत माता मंदिर बना हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का जो आयोजन है वो प्रति 6 वर्ष में किया जाता है। कितने? प्रति 6 वर्ष में। यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा महाकुंभ का आयोजन तो प्रति 12 वर्ष में। ठीक है, 12 वर्ष में किया जाएगा, जो कि अब अगला जो महाकुंभ है वो 2025 में है, याद रखिएगा। 2025 में 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा महाकुंभ, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, जो कि कहाँ लगेगा? प्रयागराज में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरक रोजगार योजना कौन सी योजना है? यह है राष्ट्रीय ग्राम योजना। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ये है मथुरा में। ठीक है, याद रखेंगे तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है कौन सी है? वो है शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1928। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1948। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1948 आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 1952 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन सी 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ताला नगरी भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अलीगढ़। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो ताला उद्योग है वो अलीगढ़ में मशहूर है। ठीक है, अलीगढ़ जनपद में। चलिए अगला क्वेश्चन जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ललित कला अकादमी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ में ललित कला अकादमी है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद, जो कि कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ये मेरठ जो मेरठ जनपद की शान है नौचंदी मेला, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर लगता है? मेरठ जनपद में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखेंगे फर्रुखाबाद जनपद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी खुर्जा आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? खुर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो खुर्जा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बुलंदशहर जनपद में है, ठीक है, याद रखेंगे। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में उत्तर प्रदेश का किस लिए मशहूर है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1975, याद रखना है आपको, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किस वर्ष उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? तो याद रखेंगे 1992, ठीक है, 1992 में किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप स्पेशल जीके उत्तर प्रदेश के, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं ये 40 के 40 स्पेशल यूपी। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।